लखनऊ की पुरानी तंग गलियों में, जहां हुआ हर वक्त कबाब, चनबीली और चाय की खुशबू से महकती रहती थी, वहीं रहती थीं उम्मा जमीला बेगम महल्ले भर में अपनी सख्त उसूल पसंदी और ऊंची आवाज वाली राय के लिए मशहूर। उनका घर छोटा था मगर बेहद साफ, जैसे हर चीज को फैते से मापा गया हो। कशन ऐसे सीधे कि लगता था सिपाही खड़े हैं, और पर्दे हमेशा एक ही जाविये पर टुके हुए। उनकी बहू आलिया को शादी हुए 3 साल हो चुके थे। आलिया पढ़ी लिखी, बावकार और नर्म दिल लड़की थी, जो दूध वाले को भी जज़ाक अल्लाह खैर भाई कहकर रुखसत करती और मेहमानों को कभी बगैर चाय के जाने नहीं देती थी। लेकिन उम्मा के नज़दीक आलिया अब भी बहुत ज़्यादा जदीद, बहुत ज़्यादा खामोश और शायद ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। आमद जम्हा की दोपहर थी जब हंगामा शुरू हुआ। आलिया ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी, हल्की आवाज में गंगनाते हुए कि उसका फोन बजा। उसने मुस्कुराकर मैसेज पढ़ा। हे आलिया, गेसिस वुहुसिन लिखनऊ में है, ये 8 साल से है। क्या मैं चाय के लिए आ सकता हूँ? आलिया का दिल खुशी से भर गया। रायान, उसका पुराना कॉलेज फ्रेंड, जो इम्तिहान के दिनों में सबको अपने नोट्स और स्नेक्स बांटता फिरता था। अदब के मजमून में दोनों ने साथ पढ़ा था। इसके लिए रायान हमेशा भाई जैसा रहा था, मिलनसार, शाइस्ता और इज्जत देने वाला। आलिया ने फौरन जवाब लिखा, ऑफ कोर्स, डू कम रायान, अमी विल लव मीटिंग यू। वो नहीं जानती थी कि ये जमला आने वाले दिनों को कितना बदल देगा। गलत फहमी का आगाज 1 घंटे बाद जब डोर बेल बजी तो आलिया मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलने गई। रायान सामने खड़ा था, साफ सुथरा कुर्ता पहने, हाथ में एक छोटा सा डब्बा पकड़े। इस्सलाम वालेकुम आलिया, कितने साल हो गए? वालेकुम अस्सलाम, अंदर आइए, आलिया खुशी से बोली। मगर जैसे ही रायान अंदर आया, उम्मा जमीला बेगम दालान से नमूदार हुए। उनकी तेज नजरें अजनबी मर्द को देखते ही तंग हो गईं। ये कौन है आलिया? उन्होंने हाथ बांधकर पूछा। अम्मी, ये रायान है, मेरा कॉलेज का दोस्त, रास्ते में था तो। कॉलेज का दोस्त? अम्मा ने फौरन बात काट दी। मरद दोस्त? आलिया चौंकी। अम्मी, वो सिर्फ क्लास फेलो था, हम साथ पढ़ते थे, लेकिन उम्मा तो पहले ही बदगुमान हो चुकी थीं। मैं समझ गई, आज कल की बहुएं दूसरों के साथ चाय पैती फिरती हैं, कल न जाने क्या करें। रायान ने सूरत हाल भानप कर मुअद्दबाना सलाम किया। आंटी, ये खजूरें उम्मी ने खास तौर पर आपके लिए भेजी हैं। अम्मा ने डब्बा पकड़ा मगर चेहरे पर नागवारी छुपी न थी। जी, शुक्रिया। आधे घंटे की चाय बेहद घटनज़दा रही। उम्मा की नजरें हर वक्त रायान पर जमी रहें। रायान के जाने के बाद उम्मा ने धीरे से कहा, तुम्हारे शवहर को बताऊं, कौन कौन आता है जब वो दफ्तर में होता है? आलिया का दिल बैठ गया। अम्मी, अल्लाह के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर अंधी नहीं, उम्मा सख्त लहजे में बोले। खामोश दूरियां शाम को जब फहाद घर आया तो उसने आलिया की आंखों की सरखी महसूस की, मगर वो कुछ बोली नहीं। अगली ही घड़ी अम्मा ने फहाद को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा, जरा अपनी बीवी का ख्याल रख, आज जब तो दफ्तर में था, मर्द दोस्त घर बुला रखा था। फहाद को बात बरी लगी। अम्मी, आलिया ऐसी नहीं है। हाँ हाँ, तो मोहब्बत में अंधा हो गया। अम्मा बरहम हुए। बाद में फहाद ने आलिया को देखा, कुरान खुला हुआ था और वो धीरे से पढ़ रही थी। वर यू क्राइंग? उसने नरमी से पूछा। आलिया ने बस यही कहा, सूरह अल हुजुरात कहती है, बदगमानी से बच्चो, क्योंकि बाज गमान गुनाह है। फहाद ने उसका हाथ थामा। मैं उम्मी से बात करूंगा इंशाअल्लाह। मगर फासले बढ़ते गए। गली मोहल्ले की जबान 2 दिन भी न गुजरे थे कि मस्जिद में नसरत आंटी ने सरगोशी में कहा, अरे, जमीला की बहू को देखा, मर्द आया था जब फहाद घर नहीं था। शाम तक ये बात सब्जी वाले तक भी पहुंच गई। जब आलिया सब्जी लेने गई तो 2 औरतें उसे देखकर एक दूसरे के कान में कुछ कहने लगे। उस रात आलिया सजदे में रोई। या अल्लाह, मेरा दामन महफूज रख, तो जानता है मेरा दिल साफ है। वो चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने खामोशी और सब्र चुना। किरदार की आजमाइश कुछ हफ्तों बाद ईद की तैयारियों के दौरान उम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर बढ़ा और वो चुकराकर गिरने ही वाली थीं कि आलिया ने लपक कर उन्हें थाम लिया। अम्मी, या अल्लाह खैर।
اس نے فوراً ایمبولینس بلائی، ہسپتال ساتھ گئی اور 2 راتیں بغیر سوئے اماں کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ آیت الکرسی پڑھ کر ان کے سرہانے پھونکتی اور بار بار پانی پلاتی۔ فہاد نے کہا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ عالیہ نے نرمی سے جواب دیا، وہ میری امی بھی ہیں۔ اماں نے نیم بے ہوشی میں آنکھیں کھولیں تو عالیہ کو اپنے ہاتھ تھامے پایا۔ ان کے دل کی سخت دیوار پہلی بار ہلنے لگی۔ سچائی کا پردہ اٹھا، اماں گھر آئیں تو عالیہ ان کا ایسے خیال رکھتی جیسے اپنی ماں کا رکھتی ہے۔ ایک شام ریان دوبارہ آیا، مگر اس بار اپنی بیوی حبا اور بیٹی کے ساتھ۔ السلام علیکم آنٹی، حبا نے مسکرا کر پھولوں کا گلدستہ دیا۔ ریان اکثر عالیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہر امتحان میں اول آتی تھیں۔ ریان ہنسا، ہاں، اور ہم سب کو نماز یاد دلانا بھی انہی کا کام تھا۔ اماں کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ تم شادی شدہ ہو؟ اماں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ریان بولا، الحمدللہ 4 سال ہو گئے۔ میں چاہتا تھا عالیہ ہماری بیٹی سے ملے، وہ ہمیشہ میرے لیے بہن جیسی رہی ہے۔ اماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رخصت ہونے کے بعد عالیہ نے چائے رکھی تو اماں کے ہونٹ کان پہ۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بیٹی، میں نے تم پر شک کیا، اپنی ہی بہو کی عزت پر